खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी तस्वीर है, ज्यादा अच्छी लग रही है, सबसे ज्यादा अच्छी। उमा मिल एक मिनट हमें देखूंगा। उफ बॉबी, तुम्हें तो किसी बात की तमीज ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हेलो, सुंबल बोल रही हूँ। मिस्टर कुरैशी, अच्छा अच्छा, ये हमारे क्लब की कराची ब्रांच के हेड हैं, बल्कि हेड क्या है, हेडेक है। जी नहीं मिस्टर कुरैशी, मैं आपसे नहीं कह रही, जी नहीं जी नहीं जी। मिस्टर कुरैशी, आप अगर लाहौर आए ना तो हमारे यहाँ जरूर आइए। जी आप लाहौर में ही हैं? क्या प्लेजर ट्रिप पे आए हैं? नहीं, अब कह रहे हैं प्लेजर ट्रिप पे नहीं आए, शायद बीवी साथ होगी। जी जी जी, अच्छा है। एक सेकेंड, कह रहे हैं कि उनकी बीवी जो है ना, है तो 25 साल की, लेकिन जहन उसका 40 साल का है। जाहिर है 40 साल का जहन होगा, जब भी तो इस बुड्ढे से शादी कर ले। जी नहीं मिस्टर कुरैशी, मैं आपसे नहीं कह रही, जी बिल्कुल नहीं। कब जा रहे हैं आप? आज शाम 4 बजे। शुक्र है। जी नहीं, मेरा मतलब था कि देखिए ना, अगर आपके पास वक्त होता तो मैं आपको अपने घर बुलाती, अपने हस्बैंड से मिलवाती। वो पाकिस्तान आ गए हैं ना जी, तो मैं आपको कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाती। मसलन नुसरत, कोई डिश का नाम बताओ। चप्पल कबाब। चप्पल कबाब, ये तो वो रोज खाते हो। सिंधी बिरयानी। जी, मैं आपको अपने हाथों से सिंधी बिरयानी बनाकर खिलाती। अपने हाथों से बनाकर? क्यों, क्या अपने हाथों से नहीं बनाते? हेलो, जी नहीं जी नहीं मिस्टर कुरैशी, मैं तो ये कह रही थी कि आपके पास तो वक्त ही नहीं है ना। अगर वक्त होता तो आप हमारे यहाँ आते। जी आपके पास वक्त है, आप आ रहे हैं? ओह हेलो, मेरा मतलब है, मेरी बात सुनिए। हेलो नुसरत, वो आ रहे हैं। ओह खुदाया। बॉबी बॉबी, सोचो अब क्या करें। घर में सारे सोचने वाले काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ये जल्दी खाने की तैयारी किस तरह हो सकती है सुंबल? पार्लर वाले तो कई कई घंटे वेट करवाते हैं। मामा, खाना क्या पार्लर से तैयार होके आएगा? और दें इसे सोचने वाले काम। सुंबल, क्या मिस्टर कुरैशी की बीवी वाकई उम्र में बहुत कम है? हाँ, इसी से जाहिर होता है कि हमारे यहाँ आई स्पेशलिस्ट कितने कम हैं। हाँ। खूबसूरत है और बेवकूफ़ है। कहते हैं कि औरत में ये दोनों खूबियां होनी चाहिए। खूबसूरत इसलिए कि मर्द उसे पसंद कर सके, और बेवकूफ़ इसलिए कि वो मर्द को पसंद कर सके। सुंबल, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब मुझे को देख लो, पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। मामा, आपने मिस्टर मिसेस कुरैशी को इनवाइट तो कर लिया है, पर पापा से तो बात कर लें। वो क्या मसला है, कर लेंगे। जी भाई, मैंने कतर के लिए कॉल बुक करवाई है। ये बात तो आप पिछले 2 घंटे से मुझसे कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप प्लीज जरा जल्दी मिला दीजिए, प्लीज। आप अखबार पढ़ रहे हैं? जी नहीं, मैं टीवी देख रहा हूं। पता नहीं ये बीवियां अपने खामद की बात पे एतबार क्यों नहीं करती। पता नहीं। घर आ जाओ तो आप आ गए हैं, बैठे हो तो आप बैठे हुए हैं। तो गुस्से में हो? आजम, गुस्से में तुम कितने अच्छे लग रहे हो। मैं वैसे भी अच्छा ही लगता हूँ। पता नहीं, कभी वैसे होगे तो फिर मैं, मेरा मतलब है कि आजम, तुम्हें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, वही पुरानी खबरें हैं। 6 कॉलमी सुर्खी। ओह सुर्खी, दरअसल मैंने जल्दी में लगाई थी, शायद इसलिए गलत लग गई हो। सुंबल, तुम जल्दी से अपनी बात खत्म करके जा नहीं सकती हो? आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ? खुदाया, बीवियाँ तो यूं ही शिकायत करती हैं कि उनके शौहरों को पता नहीं चलता कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आप तो फौरन मेरे दिल की बात जान लेते हैं, है ना? दरअसल वो हमारा क्लब है ना, तो उसके कराची ब्रांच के हेड हैं मिस्टर कुरैशी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सीधी तरह कहो कि तुमने उन्हें खाने पे बुलाया। मैंने तो यूं ही कहा था, वो सच्ची मुच्ची आ रहे हैं। उनकी बेगम भी साथ है, मैंने उन्हें लंच पे बुला लिया है। लंच पे? हाँ। तुम्हें पता है सुंबल, मैं 1 बजे खाना खा लेता हूँ और मुझे नींद आती है, 1:30 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। अब मुझे पता है, एक दफा खाते खाते 1:30 बज गया था, बल्कि 1:35 हुए तो तुम वही मेज पे ही सो गए। देखो मेरी बात सुनो, आज वो आ रहे हैं, प्लीज उनसे मिल लो। प्लीज आजम, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। यस। सुंबल, तुमने तो मिस्टर कुरैशी को कहा था कि तुम अपने हाथ से सिंधी बिरयानी बनाकर खिलाओगी।
मामा आप कैसे सिंधी बिरयानी बना सकती हैं? आपको तो सिंधी नहीं आती। नुसरत, आखिर सिंधी बिरयानी बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए? 4। क्यों? एक वो जो बावर्ची को सिंधी बिरयानी बनाने का हुक्म दे, और 3 वो जो जाकर के देखे कि बावर्ची सिंधी बिरयानी बना रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि सिंधी बिरयानी के साथ और क्या होगा? कोफ्ते तो हैं। मामा इन्हें कोफ्ते क्यों कहती हैं? इन्हें पकाने में कोफ्त होती है या खाने में? हम ना साथ दोपहरी भी बनाएंगे। है ये दोपहरी क्या हुए भला? फुप्पो, जो शाम को बनाए जाते हैं अगर वो शामी हो सकते हैं, तो जो दोपहर को बनाए जाएं वो दोपहरी नहीं हो सकते। ओह भाई, सिंधी बिरयानी का क्या होगा? कुछ नहीं, बिरयानी एक दफा बन जाए तो फिर उसका और कुछ नहीं बन सकता। बात सुनो, तुम सब लोग जल्दी जल्दी कर लो। मिस्टर कुरैशी बचपन से ही वक्त के बड़े पाबंद हैं। हमेशा उस वक्त दूसरों के घर पहुंचते हैं जब वो खाना शुरू करने वाले होते हैं। आइडिया, हम क्यों ना बिरयानी बाजार से ले आएं और कहें कि हमने खुद बनाई है। तुमने देखा नुसरत, मेरा बेटा कितना अक्लमंद है। बॉबी, अगर वो ठीक ना हुई तो तुम्हारी जवाबदेही होगी। जवाबदेही क्या? दही का नया फ्लेवर है। बस बॉबी तुम अब जाओ और बस आना जाना करना। मामा आना जाना? हाँ। पहले आना है तो फिर जाना कैसे हो सकता है? बॉबी बस चले जाओ आप। सुंबल, क्या बॉबी ट्रेन में पैदा हुआ था? हमेशा लेट होता है। मामा, सिंधी बिरयानी नहीं मिली। क्या? सिंधी, अब क्या होगा? सिंधी पुलाव मिल गया। बॉबी, पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? बड़ा फर्क होता है फुप्पो। पुलाव खाया जाता है जबकि बिरयानी खाई जाती है। पकाने में भी बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अगर मर्द पकाए तो इसे पुलाव कहती है, और अगर औरत पकाए तो इसे बिरयानी। लेकिन मामा मुझे बताएं ना, इसे पुलाव क्यों कहते हैं? इसे पीते तो नहीं है ना, इसे तो खाते हैं, तो इसे तो खिलाओ होना चाहिए। और यहाँ कुकिंग की क्लासेस नहीं हो रही हैं। नुसरत प्लीज ये जरा निकाल लो। शुक्र है बिरयानी तो आ गई है। आप आ गए? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं हर काम आपसे पूछ के करती हूँ ना। जी। पता है क्या, बॉबी आजकल हर रोज 25 घंटे पढ़ाई कर रहा है। 24 घंटे में 25 घंटे कैसे पढ़ लेता है? नहीं, वो 1 घंटा पहले शुरू करता है ना। तुम्हारे कितने नंबर आए कल के टेस्ट में? पापा 100 में से 105। ये भी आपका बेटा है। वो कैसे आ गए 100 में से 105? वो पापा, मैंने तमाम सवालों के सही जवाब दिए थे, 100 इनके मिल गए, और एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसका सवाल ही नहीं था, तो 105 हो गए। नुसरत, अब बिरयानी ले भी आओ। ये लो लो लो, आ गई सिंधी बिरयानी। हाँ। आ जाएंगे अभी। दरअसल उन्होंने कहा था कि वो पूरे 1 बजे आ जाएंगे। 1:15 बज गया है और 1 बजे आ जाएंगे। हाँ। मामा, मेहमान आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं वापिस जाता हूँ, बहुत देरी होगी। गाड़ी में आए ना, यहाँ पर अगर जल्दी जाना हो ना तो आदमी को पैदल चलना चाहिए, फिर ही पहुँच सकता है। ये मेरी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरा बेटा है बॉबी। बॉबी, बॉबी, हाँ, ये मेरी बेटी है हुमा। ये मेरी नंद है नुसरत, इनकी अभी शादी नहीं हुई। मैं दरअसल हर काम बहुत सोच समझ के करती हूँ। लगता है आप ज्यादा सोच रही हैं। माफ कीजिएगा बॉबी, ले जाओ ये। बैठिए ना। आपका घर कितना अच्छा है। ओह बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है इस घर में जो चीजें हैं वो आपको पसंद आई हैं। जी नहीं, जो चीजें मुझे नापसंद है वो इसमें नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक मेरी समझ से बाहर है।
यहाँ लोग गाड़ी इस तरह चलाते हैं कि सड़क उनके बाप दादा की हो और गाड़ी अपनी नहीं। ये तो बहुत मोहतात हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं, दोनों बीवियों का, मेरा गब्बार, इकबाल, जब्बार, 10। अच्छा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत मोहतात हैं? मोहतात मैं कहता हूँ कि सेहत के लिए आदमी को पैदल चलना जाना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए शाम को मॉर्निंग वॉक लेता हूँ। शाम को मॉर्निंग वॉक? हाँ, करता हूँ मैं। जी वो आप ज्यादा नहीं ना बोले, आप थक जाएंगे। अभी आपने खाना भी तो खाना है। हाँ, इस उम्र में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। अभी मेरी इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं है। नहीं, इतनी ज्यादा तो नहीं है, बस 2-3 साल ही और रह गई है। जी वो आपके खामन नजर नहीं आ रहे? हाँ, बेटा अपने बापू को लेकर आना जल्दी जाके। जाओ ना। आप लोग खाना खाइए ना, बस अब आप शुरू कर दीजिए। बस लीजिए, देखिए तो सही किस कदर लजीज खाना है ये। बिरयानी। जी। आपके घर में ऑर्केस्ट्रा नहीं है? नहीं, हमने सिर्फ पाकिस्तानी डिशेस बनाई हैं। वो मौसीकी का पूछ रही हैं। हाँ, मौसीकी के बगैर मैं खाना नहीं खा सकती हूँ ना। अच्छा गाना लगाओ ना तो पता ही नहीं चलता कि खाना ना कितना बदजायका है। बेटे तुम्हारे बापू को लेकर आओ ना। जी। अच्छा। अब आप और लीजिए ना। ये लीजिए और मैं ले लूँगा। आपके पास तो एंटीक की बहुत अच्छी कलेक्शन होगी। आपको कैसे पता चला कि मुझे एंटीक से इकट्ठे करने का शौक है? आपके हस्बैंड को देखकर। जी नहीं, वो इन्होंने खुद बताया था ना। मैंने कब बताया था? हाँ। ये अपना बरखुरदार नूरे चश्म, तुम्हारे वो डेडू नहीं आए? पापा सो रहे हैं। हमें इनवाइट करके सो रहे हैं? वो पापा सो रहे हैं। हाँ, वो नहा रहे हैं। ये नहाते हुए गाना गाते तो सुना था, सोते हुए नहीं सुना था। वो दरअसल नहाने में बहुत देर लगा देते हैं ना। क्या साल के बाद नहाते हैं? नहीं, वो घंटा नहाते रहते हैं। गुल्लूकारी सीख रहे होंगे, गुल्लूकारी। अरे मेरे को बचपन में बहुत शौक था गुल्लूकारी का। मैं जब नहाता था ना तो गुल्लूकारी करता रहता था। उसकी एक वजह यह थी कि गुस्ल खाने की कुंडी नहीं थी, तो अंदर गाना पड़ता था ताकि लोगों को पता चले कि पार्टी नहा रही है। तो फिर आप गुलूकार क्यों नहीं बन सके? मेरे बापू ने तंग आके कुंडी लगवा दी। वो पापा तो है ना, वो तो सोए हुए। नहीं वो, हाँ नहीं, वो फोन पे बात कर रहे हैं। सोए हुए फोन पे बात कर रहे हैं? अगर वो सोए हुए नहा सकते तो सोए हुए फोन पर क्यों नहीं बात कर सकते? अभी सो रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, नहा रहे हैं, गुल्लूकारी कर रहे हैं। मेरे तो मगज में कोई बात नहीं आ रही भाई। वो ट्रंक कॉल कर रहे होंगे। नहीं फूफा, ट्रंक पे तो नहीं, बिस्तर पे बैठ के ही कॉल कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते। दरअसल उनकी ना तबीयत बहुत खराब है। अचानक सीने में शदीद दर्द उठा है। क्या हो गया मेरे भाई को? मेरा तो एक ही भाई था। नहीं है। आप ये लीजिए ना, ये आपके खामद की तबीयत भी खराब हो गई? छोड़िए, वो तो होती रहती है। ये लीजिए ना, आप और लीजिए। क्या आपके खामद भी बड़ी उम्र के हैं? I am sorry। नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझसे तो खासे बड़े हैं। अभी आपको खुशी हो रही है? आपकी सौर जो बीमार है, आप हंस के वो बात कर रही हैं। जी नहीं, खुश तो मैं आपको देख के हो रही हूँ। अच्छा, आपको मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ। जी हाँ, बड़े सेल्फ मेड डॉक्टर हैं। हाँ। मेरे को मरीज दिखाओ। आप बैठिए ना तशरीफ नुसरत, तुम इनके पास बैठो, मेहमानों के पास। लीजिए ना, आप और लीजिए। ले। अब क्या करें? मामा पापा को उठाएं? तुम्हारे पापा ने मेरी जिंदगी पर जो अनमिट नकूश छोड़े हैं ना, उनमें से एक मेरे बाजू पर दांतों का निशान है। जब मैंने जिंदगी में एक बार उन्हें उठाने की कोशिश की थी तो क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम भाई को बीमार कर दें? उन्होंने तो अभी चले ही जाना है ना। बॉबी, पर ये तो शक्ल से बड़ा मासूम लगता है, खामन तो नहीं लगता। अब उन्होंने इसे देखा हुआ है। तो इसे कंबल उड़ा देंगे ना कि
कह देंगे कि बहुत सख्त सर्दी लग रही है। हाँ मेरा ख्याल है ये ठीक है। नहीं नहीं चलो आओ। नहीं मामा नहीं। आ जाइए। तो उनका जिस्म भी कांपने लगा है। हाय अल्लाह, क्या हो गया? अभी अभी तो बिल्कुल ठीक थे वो। वेरी सैड। आदमी तो कई साल पता नहीं चलता ये बीमार है। आइए। मेरे जो ससुर थे ना, उनके मरने के 1 साल बाद पता चला कि बाबा ये तो बीमार थे। ओहो, अच्छा। आपके हस्बैंड के पहले सीने में दर्द उठा, जी जी फिर वो बैठ गए जी। फिर आपने कई चादरें डाल दी उन पर। आपको कैसे पता चला? मेरी बहन के हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा। वो बच्चे नहीं थे। आइए ना प्लीज, आइए। हेलो जी, डॉक्टर निश्तर है जी? कौन? कतर? किसने बात करनी है कतर से? किसने कॉल बुक कराई है? आजम साहब ने? वो बचेंगे तो बात करेंगे ना। उनकी हालत बहुत नाजुक है। देखिए आप प्लीज फोन बंद कर दीजिए, मुझे डॉक्टर को ढूंढना है, इमरजेंसी है। हेलो जी, डॉक्टर निश्तर है जी? क्या मरीजा को देख रहे हैं? डॉक्टर हो के भी देखने से बाज नहीं आते। नहीं, आपको कुछ नहीं कहा मैंने। आप जरा प्लीज डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। देखिए ये बहुत इमरजेंसी है। जी हाँ, मैं होल्ड करती हूँ। एक आजो, ये आजम भाई, अभी मेरे को बताओ कि दर्द कहाँ हो रहा है? पेट में दर्द हो रही है। ये हो रही है या हो रहा है? ये हो रही का अलग इलाज है। आप तो कह रही थी दर्द सीने में हो रहा है। जी दर्द दरअसल सीने में ही है, बस जरा चलकर पेट में आ गया है। आधे घंटे तक टखनों में पहुंच जाएगा। जी नहीं, आप देखिए मिस्टर कुरैशी। हाथ दिखाओ, देखूं पीले हुए कि नहीं। दरअसल हमारे यहाँ तो सिर्फ लड़कियों के हाथ पीले किए जाते हैं। मेरा बाप, मेरी बात सुनो, हाथ दिखाओ, नमज दिखाओ। ये तो चल नहीं रही, ये तो दौड़ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे मैं दवाई दूंगा ना तो इंशाल्लाह रुक जाएगी। ये दौड़ना रुक जाएगी। इनकी दवाई जो एक बार खा ली ना, फिर उसे दवाई की जरूरत नहीं रहती। अच्छा। इनके सारे दोस्त अपनी सासों के लिए ना इन्हीं से दवाई लेते। ये आपको मामा कह रहे? जी हाँ। जी नहीं जी, मेरा मतलब है कि ये अपनी मामा को याद कर रहे हैं। अच्छा, मामा को? हाँ जी। मिस्टर कुरैशी, आपकी तो फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ, मेरे को तो देर हो रही। मेरा क्लिनिक कहाँ है? मैं दवाई दे के जाऊंगा। क्लिनिक? भी गाड़ी में ना इन्हें भूलने की आदत है। अच्छा। जब ये हनीमून पे गए थे ना, मुझे यहीं पे भूल गए थे। अभी इसको जाने मत देना, इसको पकड़ के रखना। मैं अभी लेकर आता हूँ, दवाई देकर जाऊंगा। आओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप मेहमान हैं? नहीं, मेहमान तो सुंबल का खामिद है जी। चंद घड़ी का मेहमान है। क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा वक्त जाया मत करो, उसकी हालत बहुत नाजुक है। मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कराची से आए हैं? आपने तो 1 बजे आना था, देर क्यों हो गई आपको? ये मेरा बाप, मैं कहता हूँ उसकी हालत सुंबल के खामिद की नाजुक है। अगर दवा वक्त पर ना पहुंची तो मामला दुआ तक पहुंच जाएगा। सुंबल के सुहाग को खतरा है। लेकिन हेलो जी, आजम बोल रहा हूं। जी जिंदा हूं। क्या मेरी हालत खतरे में थी? जी नहीं, मैं तो सोया हुआ था। नहीं भाई, हमेशा के लिए नहीं सो रहा था, अभी दोपहर में कुछ देर के लिए सोया था। जी हाँ, मैंने कॉल बुक करवाई थी कतर के लिए। जी, मेरा ख्याल है कि पिछले 6 घंटे से आप मुझे यही कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर में मिला देंगे, मुझे बहुत जरूरी बात करना है। ये हमारी खानदानी दवाई है। जब अल्लाह बख्शे मेरे परदादा मरे थे तब भी ये खिलाई थी। अच्छा। जब मेरे दादा मरे थे तब भी ये खिलाई थी। जब मेरे बाबू मरे थे तब भी ये खिलाई थी। इस दवाई की एक्सपायरी नहीं है? नहीं,
इससे एक्सपायरी हुई है, लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी नहीं। तुम ऐसा करो, पानी उबाल के लेकर आओ लोटे में। जल्दी से ले आओ, जग में ले आना। हाँ, जल्दी। हकीमी इनका शौक है। अच्छा अच्छा। पैसे के लिए नहीं करते ये काम, ये तो अरबपति है। आपके पति अरब भी हैं? मुंह खोलो भाई। भाई आप नहीं मेरा बाप, मैं तुम्हारे खाविन का मुंह खुलवा रहा हूँ। एक आजम, ये इकबाल, अपने आजम भाई, ये आजम मुंह खोलो, अभी जल्दी करो, मैंने काम तमाम करके जाना है, मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। आप ऐसा करें, आप ये दवा हमें दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, ऐसी बात मत करो। इस दवाई की खासियत ये है कि अगर ज्यादा दे दो तो आदमी फुड़क के मर जाता है, और अगर कम दे दो तो आदमी फुड़कने लगता है। ये हकीमी दवाई है, हकीमी खानदानी दवाई है। ये कौन दे रहा है हकीमी दवा? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? अभी मैं पागल हूँ, मैं तेरा पता करता फिरूं तू कौन है? मैं कोई नजूमी हूँ? फिर पूछोगे मैं कौन हूँ? यही तो हकीमों में बुराई होती है, पूछते नहीं कौन है कौन नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम भी मेरी तरह डॉक्टर। हमारी ये बड़ी अजीब आदत है, जब तक हम किसी को बताए नहीं, किसी को पता ही नहीं चलते कि हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब प्लीज जरा जल्दी कीजिए ना, देखिए तो सही मेरे भाई की तबीयत कितनी खराब है। आप फिक्र न कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। इंशाल्लाह मेरी दवाई के बगैर मरीज नहीं मरेगा। जी मेरा ख्याल है मरीज को टीका लगेगा। अभी टीका कैसे लगेगा? पहले मैं आया हूँ, पहले मेरा हक है, मैं दवाई दूंगा, मेरा नंबर है। तुम दवाई नहीं खिला सकते इसे। देखिए देखिए, डॉक्टर हमेशा बाद में आते हैं। तुम बाद में आने, तुम लोकल डॉक्टर हो, मैं कराची से हूँ, मैं नेशनल लेवल का डॉक्टर हूँ। देखिए पहले मरीज को दर्द का टीका लगेगा, जिससे इसको दर्द होगी, उसके बाद आप अपनी दवाई दीजिए। नहीं नहीं, तुम कैसे लगाओगे? मेरी बारी है, मैं कैसे? मेरे से ज्यादा बात न करो, मुझे टीके से मत रहा। मैंने सारी जिंदगी टीके लगाए। मैं तुम्हारे नहीं। देखिए ये मरीज को बिस्तर से बिल्कुल निकलने नहीं देना। अच्छा। ये उसके लिए भी और आपके लिए भी सख्त खतरनाक है। तो वो ठीक तो हो जाएंगे ना? क्या मतलब वो ठीक नहीं थे? ये क्या? आसिफ भाई आप बिस्तर से क्यों निकले? अरे आप बिस्तर से, ये आपकी जिंदगी के लिए सख्त खतरनाक चीज है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मेरा हो गया? ख्याल है टीका पूरा नहीं लगा। आप इनको पकड़िए, मैं जरा टीका लगाता हूँ। आसिफ भाई नुसरत प्लीज, खुदा का वास्ता है, ये सब क्या हो रहा है? अगर आपके शौहर की अचानक तबीयत खराब ना हो। जी मेरे शौहर किसकी तबीयत खराब हो गई अचानक? अभी तेरे को बताया था, सुंबल के खामिन की हालत बड़ी नाजुक है। ये तो शुक्र करो मैंने दवाई खिला दी, वरना तो यहाँ दरियां बिछ गई थी। अभी तू कौन है? अरे यही तो है सुंबल के खामिन, मेरे भाई आजम। ये भी? ये भी। मेरा मतलब वो तो अंदर बिस्तर पर। नहीं वो अंदर बिस्तर पर भी कोई है? दरअसल वो बीमार है? डॉक्टर साहब जरा आइएगा मेरे साथ। जी जरा मैं भी तो इयादत कर लूं उसकी। आइए जरा प्लीज, आइए आइए क्या करने लगे आइए हो? आइए। मेरी बात सुनो, अरे तुम समझती नहीं हो। आइए। अच्छा तो ये है मरीज। डॉक्टर साहब आपने इसको एक ही इंजेक्शन दिया है? हाँ। नहीं, इसको एक इंजेक्शन और देना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत खराब है। आजम साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत बहुत खराब है। लगाइए लगाइए लगाइए। पापा? माई